डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ सॉइल बायोटा। सॉइल बायोटा के बारे में हम विस्तृत चर्चा पहले भी कर चुके हैं। सॉइल बायोटा से हमारा तात्पर्य है कि सॉइल में पाई जाने वाली वनस्पति और जंतुओं से होता है। सॉइल में पाई जाने वाली वनस्पति सॉइल फ्लोरा का निर्माण करती है और सॉइल में पाए जाने वाले जो जंतु होते हैं वे सॉइल फौना का निर्माण करते हैं। तो सॉइल बायोटा जो कि सॉइल फौना और सॉइल फ्लोरा से निर्मित होता है, तो इस सॉइल बायोटा का हमारी पृथ्वी पर जो वनस्पति पाई जाती है उस वनस्पति की अच्छी तरह से वृद्धि होने के लिए और उसकी जो अन्य आवश्यकताएं होती है उनकी पूर्ति के लिए ये सॉइल बायोटा का क्या महत्व है, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सॉइल बायोटा का जो महत्व है वनस्पति के लिए, उसको हम निम्न बिंदुओं की सहायता से अच्छी तरह से समझ सकते हैं, जिनमें फर्स्ट है डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर या कार्बनिक पदार्थों का विघटन एवं पोषक चक्रीकरण। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मृदा में पाए जाने वाले कुछ जीवाणु और कवक सैप्रोफिटिक या मृतजीवी होते हैं। ये मृत कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं और उन्हें सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। तो हमारी पृथ्वी पर जो जंतुओं के मृत शरीर या वनस्पतियों के जो मृत शरीर होते हैं उनमें उपस्थित जटिल कार्बनिक पदार्थ जैसे कि शर्करा, स्टार्च, प्रोटीन, सेल्यूलोज, वसीय पदार्थ, लिग्निन इत्यादि का ये सैप्रोफिटिक बैक्टीरिया और फंजाई इनका अपघटन करते हैं और इन्हें सरल यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। ये सरल यौगिक मृदा में पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि करते हैं और जिससे मृदा की उर्वरकता बढ़ जाती है। इस प्रकार से इन पोषक तत्वों का भी चक्रीकरण निरंतर होता रहता है और यह चक्रीकरण की क्रिया सॉइल बायोटा के जो जंतु और वनस्पति है उन्हीं के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट बिंदु है इन द फॉर्म ऑफ नेचुरल स्कैवेंजर्स। तो ये सॉइल बायोटा के जो वनस्पति और जंतु हैं यह प्राकृतिक अपमार्जक के रूप में भी कार्य करते हैं। जैसा कि अभी अभी हमने पढ़ा है कि सॉइल में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव विशेषकर जो बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं ये पौधों और जंतुओं के मृत शरीरों के जो अवशेष होते हैं उनका अपघटन करते हैं और जिससे मृदा के अंदर ह्यूमस का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये प्राकृतिक अपमार्जक या नेचुरल स्कैवेंजर्स की श्रेणी में आते हैं। अगर ये सॉइल बायोटा अपने पोषण के लिए इन मृत कार्बनिक पदार्थों का अपघटन नहीं करते हैं तो हमारी धरती इन मृत पादपों और मृत जंतुओं के अवशेषों से भर जाती। तो इस तरह से ये जो बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं ये हमारी पृथ्वी की निरंतर सफाई करते रहते हैं। थर्ड पॉइंट है हेल्पफुल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। हम सभी जानते हैं कि पौधे, हरे पौधे जो होते हैं वे वायुमंडल से नाइट्रोजन का सीधा उपयोग नहीं कर पाते हैं और हमें पता है कि यह जो नाइट्रोजन है ये पौधों के लिए बहुत उपयोगी है, उनके प्रोटीन्स के निर्माण में, उनके अमीनो एसिड्स के निर्माण में और भी अन्य क्रियाओं के लिए। तो इस नाइट्रोजन की प्राप्ति के लिए कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि लेग्यूमिनोसी या फेबेसी कुल की पौधों की जड़ों के अंदर मूल ग्रंथियां या रूट नोड्यूल्स पाई जाती हैं। उनके अंदर राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है और वायु युक्त मृदा में एजोटोबैक्टर नाम के जीवाणु पाए जाते हैं और वायु विहीन मृदा में क्लोस्ट्रीडियम नाम के जीवाणु पाए जाते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया हैं ये क्या करते हैं कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन का नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में स्थिरीकरण कर देते हैं या फिक्सेशन कर देते हैं और इससे ये मृदा की उर्वरकता या फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं। ये नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स
पौधों को उपलब्ध हो जाते हैं और पौधे अपनी नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरा कर लेते हैं। ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहलाते हैं। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन की दूसरी श्रेणी में कुछ साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी की जातियां भी सम्मिलित की जाती हैं, जैसे कि नॉस्टॉक, एनाबिना, ऑसिलेटोरिया, टोलीपोथ्रिक्स एवं सिलिंड्रोस्पर्मम। ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, ये धान के खेतों में और नम मिट्टी या जलीय आवास युक्त मृदा में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं या नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं और मृदा की उर्वरकता बढ़ाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है माइकोराइजल एसोसिएशन या कवक मूल गठबंधन। जैसा कि हमने पहले भी जो सॉइल बायोटा के पॉजिटिव इंटरेक्शंस थे उनमें पढ़ा है कि एक फंजाई और एक उच्च वर्गीय प्लांट की जड़ों के बीच जो एसोसिएशन होता है या गठबंधन होता है उसको हम माइकोराइजल एसोसिएशन कहते हैं और यह एक सहजीवन का बहुत अच्छा उदाहरण है। इस सहजीवन में जो दोनों ही पार्टनर्स हैं, यानी कि जो फंजाई है और उच्च श्रेणी का जो पौधा है, दोनों ही लाभान्वित होते हैं। जो फंजाई है वह उच्च श्रेणी के पौधों से अपना आश्रय प्राप्त करती है और भोजन प्राप्त करती है और बदले में यह फंजाई पौधे के लिए भूमि से जल और खनिज लवणों का अवशोषण करती है। तो इस प्रकार से दोनों ही पार्टनर्स, दोनों ही तरह के प्लांट्स जो होते हैं वह लाभान्वित होते हैं। इसके बारे में हम पहले ही विस्तृत जानकारी कर चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन्स या विषालु पदार्थों का उत्पादन। कभी कभी मृदा में उपस्थित जीव ऐसे विषैले पदार्थों का उत्पादन करते हैं जो कि अन्य सजीवों के लिए हानिकारक भी हो सकते हैं। जैसे कुछ मृदा में पाई जाने वाली फंजाई जो कि पुअरली एरेटेड सॉइल या वातायन की अल्पता वाली मृदा में पाई जाती हैं और वे क्या करती हैं कि कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन नहीं करती, बल्कि इसके बदले इनका अपचयन या रिडक्शन कर देती है, जिससे अत्यंत विषैले या घातक पदार्थों का स्रवण होता है, जैसे एल्डिहाइड, कार्बनिक अम्ल, टॉक्सिन, वेनिलिन इत्यादि। अब ये जो पदार्थ होते हैं ये पौधों के लिए बहुत नुकसानदायक होते हैं। एग्जाम्पल है इसका कवक फ्यूजेरियम लाइनाई के द्वारा हाइड्रोसाइनिक एसिड का स्रवण होता है जो कि खेत में लगे हुए अलसी के पौधों में मुरझान या विल्टिंग पैदा करते हैं। इसी प्रकार से अरहर के खेतों की मृदा में फ्यूसेरिक अम्ल का निर्माण होता है जो इसके फसल के पौधों को नष्ट कर देता है। यह फ्यूजेरिक अम्ल एक फंजाई जिसे कि फ्यूजेरियम न्यूडम कहते हैं, इसके द्वारा स्रावित टॉक्सिन है। इनके अलावा, इन फंजाई के अलावा कुछ बैक्टीरिया और शैवाल की जातियां भी कई विषैले पदार्थों का सिक्रीशन करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ स्टिमुलेटिंग सब्सटेंसेस या वृद्धि उद्दीपक पदार्थों या वृद्धिकारी पदार्थों का उत्पादन। कुछ फंजाई, बैक्टीरिया और मृदा में पाए जाने वाले जो सूक्ष्म जीव होते हैं, विशेषकर बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग की फंजाई, ये क्या करती हैं कि राइजोस्फीयर में पाई जाती हैं। राइजोस्फीयर हम उस क्षेत्र को कहते हैं जो पौधों की जड़ों के आसपास का क्षेत्र होता है। तो ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं ये राइजोस्फीयर में पाए जाते हैं और इनके द्वारा कुछ वृद्धि प्रेरक हार्मोन्स या ग्रोथ स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का स्राव होता है और ये जो हार्मोन्स होते हैं इनका उपयोग पौधों की जड़ें करती है और इसके परिणाम स्वरूप पौधों की जड़ों की वृद्धि में तेजी आती है। तो इस प्रकार से ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं या ये जो
जीवाणु और फंजाई होते हैं, यह पौधों की जड़ों की वृद्धि में सहायक होते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर है सॉइल फॉर्मेशन या मृदा का निर्माण। कुछ एल्गी और बैक्टीरिया की कोशिकाओं के द्वारा लगातार श्लेष्मा या म्यूसिलेज पदार्थों का स्रवण किया जाता है। इस श्लेष्मा के कारण मृदा के विभिन्न कण आपस में बंधे रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पैथोजेनिक बायोटा या रोगकारी मृदा जीवजात। मृदा में उपस्थित कई बैक्टीरिया और फंजाई ऐसे होते हैं जो कि सॉइल बॉर्न पादप रोग फैलाते हैं, जैसे कि फंजाई के द्वारा उत्पन्न पोटैटो ब्लाइट डिजीज़, बैक्टीरिया के द्वारा उत्पन्न क्राउन गॉल डिजीज़। इसी श्रेणी में हम सॉइल फौना में दीमक को भी रख सकते हैं। दीमक पौधों पर अत्यंत हानिकारक प्रभाव डालती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है रेगुलेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल कंटेंट ऑफ सॉइल या मृदा के जल एवं खनिज संघटक का नियमन। मृदा में जो विभिन्न पौधों की जड़ें या रूट्स उपस्थित होती हैं और जो राइजोम्स या प्रकंद उपस्थित होते हैं, ये मृदा में उपस्थित जल की मात्रा का लगातार नियमन करते रहते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं कि मृदा में उपस्थित जल को उपयोग में लाते हैं। इस प्रकार से ये मृदीय विलायकों या सॉइल सॉल्यूट्स का चक्रीय गमन या साइक्लिक मूवमेंट को बनाए रखते हैं। पौधों द्वारा अवशोषित मृदा लवण कर्कट या लिटर के रूप में पुनः मृदा में आते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सॉइल मिक्सिंग एंड एरेशन या मृदा मिश्रण व वातन। पौधों की जड़ें मृदा के निर्माण की प्रक्रिया में चट्टानों के अपक्षरण या वेदरिंग क्रिया को उत्प्रेरित करती है। सॉइल में उगने वाले जो वृक्ष और झाड़ियों की जड़ें होती हैं वह बहुत गहराई तक जाती हैं और मृदा को पेनिट्रेट करती हैं। ये जड़ें नुकीली होने के कारण मिट्टी के बड़े कणों को छोटे कणों के रूप में तोड़ देती है। इस प्रकार से ये मृदा को मिश्रित करने का कार्य भी करती है। इसी प्रकार से जो बड़ी बड़ी चट्टानों की दरारों में पेड़ पौधों की जड़ें प्रवेश कर वृद्धि करती हैं, जिससे चट्टानों के टूटने की प्रक्रिया और भी तेज हो जाती है। इसी प्रकार से चट्टानों की दरारों में कई बहुवर्षीय वृक्ष जैसे कि बरगद, पीपल की जड़ें प्रविष्ट हो जाती हैं और इन दरारों को और भी अधिक चौड़ा कर देती है। इस प्रकार से इन दरारों में वायु प्रवेश कर जाती है एवं मृदा को निर्मित कर उपजाऊ बना देती है। इनके अलावा बिल बनाकर रहने वाले जो जंतु होते हैं, जैसे कि केंचुआ, जिसे हम किसान का मित्र भी मानते हैं, ये मृदा के कणों को मिश्रित करने में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये जो केंचुए होते हैं ये बिल बनाते समय मिट्टी को खाकर इसे मल या एक्सक्रीटा के रूप में बाहर निकालते हैं। भूमि की सतह पर केंचुओं के फिर ऊपर नीचे गतिशील होने की क्रिया से मृदा के मिश्रण में मदद मिलती है और साथ ही केंचुओं की गतिशीलता के कारण वातन में वृद्धि से भी मृदा और अधिक उपजाऊ हो जाती है। केंचुए मृदा को अपनी गिजर्ड में ले जाकर के संकुचन द्वारा उसे पीस डालते हैं और इसके पश्चात वे मिट्टी के बारीक बारीक कणों को छोटी छोटी गोलियों या पैलेट्स के रूप में अपने शरीर से बाहर निकाल देते हैं। इन गोलियों में अनेक कार्बनिक पदार्थों के साथ साथ पाचक रस भी मौजूद होते हैं। इसके अलावा केंचुओं की मृत्यु से भी मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ावा मिलता है। तो ये सभी पॉइंट्स थे जिनकी सहायता से हम ये देखते हैं कि ये जो सॉइल बायोटा है इसकी सक्रियता के कारण पेड़ पौधों की वृद्धि पर किस तरह का प्रभाव पड़ता है।